हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई छुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का पोर्टफोलियो भी अपने लाइफ टाइम हाई को छुए। तो स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक सीरीज के इस खास एपिसोड में। खास क्या है इस एपिसोड में? यह है साल 2026 का पहला चार्ट ऑफ द वीक। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक की तरफ। पर फ्रेंड्स, इस बार चार्ट ऑफ द वीक पर चलने से पहले एक इंटरेस्टिंग चार्ट और हम सभी को देखना चाहिए। जी हाँ, हम सभी का फेवरेट निफ्टी 50। अरे भाई, निफ्टी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई छुआ है, तो एक क्विक रिव्यू तो बनता ही है। तो पहले चलते हैं निफ्टी के इंटरेस्टिंग चार्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये है आप सभी के लिए निफ्टी 50 का चार्ट। ये देखिए, ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक नया हाई जो लगाया था वो लगाया था लगभग सितंबर 24 में। जो इसका हाईएस्ट लेवल था दैट वाज 26,277। हालांकि इसने क्लोज इससे नीचे आकर दिया था लगभग 26,178 रुपए पर। उसके बाद से निफ्टी इसी कंसोलिडेशन रेंज में घूमता रहा और इस लेवल को कभी क्रॉस कर ही नहीं पाया। यहाँ तक आया और फिर नीचे आ जाता था। लेकिन इस वीक हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया है और जो हमारा नया लेवल हमें मिला है दैट इज 26,328। ये निफ्टी का हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज है। ये वो लेवल है जो अब इतिहास में निफ्टी के हाईएस्ट लेवल की तरह दर्ज हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक कोशिश करते हैं कि अगर हम निफ्टी के अगले पड़ाव मार्क करने की कोशिश करें तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। और इसके लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आइए एक बार डालकर देखते हैं हम इसे अपने चार्ट पर। ये है हमारा सितंबर 2024 का हाईएस्ट लेवल और यहाँ से हम इस लेवल को लेकर चलते हैं लगभग। ये है इसने जो लो लगाया है मार्च 2025 में। तो फ्रेंड्स, हम देखें इसके अगले पड़ाव क्या निकल कर आते हैं। निफ्टी के अगले पड़ाव निकल कर आते हैं लगभग 28,742, 1.618। जैसे कि आप जानते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब निफ्टी जो अगली कोशिश कर सकता है वो इन लेवल तक जाने की कर सकता है, लगभग 28,800 तक के लेवल। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि 26,200 से लेकर 28,700 तक के लेवल, ये तेजी हो गई लगभग 8 से 9% की तेजी। तो सोचिए, अगर निफ्टी 8 से 9% तेजी के लिए तैयार है तो छोटे और मंझोले शेयर कितना भाग सकते हैं? कम से कम 20 से 25% की उम्मीद तो हम सभी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ताबड़तोड़ तेजी के लिए? फ्रेंड्स, अगर इस ताबड़तोड़ तेजी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें लगातार सीखते रहना होगा और अपनी इसी सीखने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक पर चलकर। तो चलिए, इस बार चार्ट ऑफ द वीक में जो चार्ट मैं आप सभी के लिए ढूंढ कर लाई हूँ उसका नाम है इंडसइंड बैंक। चार्ट ऑफ द वीक में, जैसे कि आप अभी सब जानते हैं कि निफ्टी ने अपना नया लाइफ टाइम हाई छुआ है, तो निफ्टी बैंक भी पीछे नहीं है। उसने भी अपने 60,000 के लेवल को क्रॉस किया है। तो हमें एक नज़र सारे बैंकिंग शेयर्स पर रखनी ही चाहिए। पर उन सभी में से जो चार्ट मैं आपके लिए छांट कर लाई हूँ जिसमें मुझे कुछ नया और खास दिखा फ्रेंड्स, वो है इंडसइंड बैंक का चार्ट। आइए मैं आपके लिए खोलती हूँ एक बार इंडसइंड बैंक का चार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडसइंड बैंक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट। हाँ, एक चीज़ और, मैं वीडियो शुरू करने से पहले, चार्ट पर एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस चार्ट में, इस स्टॉक में मेरी कोई भी खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह करें। तो आइए फ्रेंड, अब इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। स्टॉक एक कंटिन्यूएशन डाउनफॉल में था। आप देख सकते हैं सितंबर 2024 से स्टॉक लगातार गिरता चला आ रहा था। यहाँ पर आकर इसने थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश की है, थोड़े वॉल्यूम भी यहाँ पर आए हैं। तो अब हम इस स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हैं, इस स्टॉक में देख सकते हैं कि क्या कुछ हमें नज़र आ रहा है। आप देखेंगे तो आप इसमें एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। इस पैटर्न पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। इस पैटर्न का नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
फ्रेंड्स, अगर आप इस पैटर्न की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज़ वहां जाकर इस पैटर्न की सारी डिटेल्स सीख सकते हैं, कहाँ एंट्री होनी है, कहाँ क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या टारगेट हो सकते हैं, आप उस वीडियोस में सब जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए इस चार्ट पर भी एक बार मार्क कर देती हूँ कि हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये है इसका लेफ्ट शोल्डर और ये हम इसका हेड मार्क कर देते हैं क्योंकि हेड थोड़ा डीप होता है। और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्टली एक से दिखेंगे, बट हाँ मोर और लेस वो सेम ही होंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मार्क करते हैं इसकी नेक लाइन को भी हम। नेक लाइन कुछ इस तरीके से डलेगी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस नेक लाइन का ब्रेकआउट आया है इस बुलिश कटाना कैंडल के साथ। कितनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कैंडल ये हमें जिसने इस लाइन का ब्रेकआउट दिया है। आप वॉल्यूम पर एक नज़र डालिए फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम भी आपको बढ़े हुए नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है चार्ट जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आइए एक कोशिश करते हैं इसके टारगेट निकालने की भी। ये इसका नेकलाइन है और ये इस चार्ट का लो पॉइंट है, इसे हमने मार्क किया एंड इसी को हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो है 1030। और अगर हमें इसका एसएल रखना है तो एसएल मैंने बताया है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी का लो पॉइंट या फिर हम और सेफर साइड पर उसके प्रीवियस कैंडल का लो उसका एसएल रख सकते हैं। तो अगर हम इसका प्रीवियस कैंडल का लो देखते हैं तो 837। तो फ्रेंड्स 830 के एसएल के साथ 1030 से 1040 तक के टारगेट के लिए आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। इन्वेस्ट करने की मेरी कोई सलाह नहीं है, आप प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें इन्वेस्ट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ भी नई नॉलेज ली है, कुछ भी गेन किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक अगली ऐसी ही किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।